Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 6, the adjective. So let's start the chapter. Chapter number 6, the adjective. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. A fat man is sitting under a big tree. A tall boy has two books. In the above sentences, the words printed in color fat, big, tall, and two tell the quality and number of men, tree, boy, books respectively. ऊपर जो सेंटेंसेस में कलर्ड वर्ड्स हैं वो हमें क्वालिटी या नंबर बता रहे हैं कुछ वर्ड्स के. जैसे फैट, फैट क्वालिटी है किसकी? मैन की. ट्री की क्वालिटी क्या है? बिग. ऐसे ही बॉय की क्वालिटी है टॉल और बुक्स का नंबर कितना है? 2. तो वो वर्ड्स जो हमें क्वालिटी बताते हैं किसी नाउन की या नंबर बताते हैं किसी नाउन का, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. हेंस दे आर adjectives. Thus, we can say the words which qualify the nouns and pronouns are called the adjectives. तो वो words जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी क्वालिटीज बताते हैं, उनका नंबर बताते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव के कितने काइंड्स होते हैं? द एडजेक्टिव्स आर ऑफ 8 टाइप्स. दे आर एडजेक्टिव 8 टाइप के होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट, adjectives of quality. Second, adjectives of quantity. Third, adjectives of number. Fourth, demonstrative adjectives. Fifth, interrogative adjectives. Sixth, proper adjectives. Seventh, possessive adjectives. First हम पढ़ते हैं adjectives of quality. It shows the quality of a person or thing. Adjective of quality क्या शो करते हैं? किसी person या किसी thing की क्वालिटी. एग्जाम्पल्स देखते हैं. दिल्ली इज अ बिग सिटी. दिल्ली कैसी सिटी है? बिग. अयान इज अ गुड बॉय. अयान कैसा बॉय है? गुड. अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. अशोका कैसा राजा है? ग्रेट, महान. In the above sentences, the words big, good and great are descriptive adjectives because they are telling us about city, boy and king. तो यहाँ पर जो colored words हैं big, गुड, ग्रेट, ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये सिटी, बॉय और किंग की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, उन्हें डिस्क्राइब कर रहे हैं. सेकेंड, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. इट शोज द क्वांटिटी और डिग्री ऑफ अ नाउन. इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ अ थिंग इज इंटेंडेड. जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं वो हमें बताते हैं नाउन की डिग्री, नाउन की क्वांटिटी, की नाउन कितना है. ये हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज वो कितनी है, हाउ मच. एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैव सम मनी टू स्पेंड. कितना मनी? सम. देयर इज इनफ मिल्क इन द बकेट. कितना मिल्क है बकेट में? इनफ मिल्क. तो यहाँ पर एक प्रॉपर अमाउंट नहीं पता होती हमें कि फिक्स्ड अमाउंट पता हो. थोड़ा इस तरीके से क्वांटिटी में पता होता है कि कोई चीज ज्यादा है, कम है, थोड़ी है, बहुत कम है, ऐसे. In the above sentences, the words some and enough tell us the quantity of money and milk. तो ऊपर sentences में ये जो some और enough है ये हमें money और milk की quantity बता रहे हैं. Third is adjectives of number. Adjective of number पढ़ते हैं. It shows how many number of persons or things there are, or in what order any of them stands for. जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हमें किसी भी पर्सन या थिंग का नंबर बताते हैं कि कोई चीज कितनी है, नंबर उसका कितना है, हाउ मेनी. एग्जाम्पल देखते हैं. अ गोट हैज 4 legs. गोट की कितनी लेग्स हैं? 4. रोहित गॉट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास. रोहित की फर्स्ट डिवीजन आई क्लास में. कौन सी डिवीजन? फर्स्ट. तो ये हमें नंबर बताते हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स 4 and first are adjectives of number because they tell us about the number of the nouns, legs and division. ये जो सेंटेंसेस हमने पढ़े इसमें जो 4 और फर्स्ट है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि ये हमें नाउन का नंबर बता रहे हैं कि लेग्स कितनी है, डिवीजन कौन सी है. नेक्स्ट, फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इट इंडिकेट्स विच पर्सन्स और थिंग्स आर कंसिडर्ड. ये हमें बताते हैं कि हम किस पर्सन या किस थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखिए. दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड. हम बोल रहे हैं कि ये टेबल लकड़ी से बनी है, तो हम किस टेबल की क्वालिटी यहाँ पे बता रहे हैं? दिस टेबल. तो जिस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट आउट करते हैं तो वहां पर हम दिस या दीज यूज करते हैं.
These students are very naughty. That pen is mine. In the above sentences, the words this, these and that are demonstrating the nouns table, students and pen. तो ऊपर जो sentences है उसमें these और that कौन से noun को describe कर रहे हैं? Table को, students को and pen को. Fifth is interrogative adjectives. It is used with the noun and asks the question about the noun. ये noun के साथ यूज किए जाते हैं और ये noun के बारे में ही question करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. Which fruit do you like? तो यहाँ पर which किसके लिए यूज हुआ है? फ्रूट के लिए. Whose book is this? Whose किसके लिए यूज हुआ है? बुक के लिए. What color of dress you like? यहाँ पर what किसके लिए यूज हुआ है? कलर के लिए. तो ये है interrogative adjectives. Now sixth is proper adjectives. These are formed from proper nouns. Proper adjectives proper noun से form होते हैं. Example देखते हैं. I like Indian culture. Germans are coming to participate in the trade fair. यहाँ पर जो इंडियन है वो किससे बना है? इंडिया से. और जर्मन्स किससे बना है? जर्मनी से. In the above sentences, the words Indian and German are made from proper nouns, India and Germany. Next, seventh, possessive adjective. It is a pronoun that comes before a person or a thing and shows its possession. ये एक pronoun होता है जो किसी person या thing जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उससे पहले आता है. Example देखते हैं. My shoes are black. तो यहाँ पर हम shoes की बात कर रहे हैं. Shoes किसके हैं? मेरे, my. Your book is red. His shirt is blue. Her dress is beautiful. Their parents are old. Its tail is long. Our school is big. Invite your friends at the birthday party. My, your, his, her, their, its, our and your are the main possessive adjectives. तो यहाँ पर examples में जितने भी colored words हैं वो क्या हैं? वो है main possessive adjectives. अब हम पढ़ते हैं adjectives. Degree of comparison. Adjectives की degree. Read and understand. पढ़ते हैं और समझते हैं. Chavi is tall. Positive for one. जब हम किसी एक के बारे में बात करते हैं, एक सिंपल सी स्टेटमेंट देते हैं, तो वो होती है पॉजिटिव. सौम्या इज टॉलर. सौम्या टॉलर है. यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री. मतलब जब हम दो के बारे में बात करते हैं कि सौम्या टॉलर है. नेहा इज द टॉलेस्ट और नेहा टॉलेस्ट है, तो ये वाली डिग्री होती है सुपरलेटिव. जब हम दो से ज्यादा के बीच में बात करते हैं, दो से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं. पॉजिटिव में टॉल, कंपैरेटिव में टॉलर और सुपरलेटिव में टॉलेस्ट. The above words in color show the positive quality of one person or thing and how it compares with two or more than two persons or things. तो यहाँ पर जो colored में word है ये क्या है? क्वालिटी है. तो ये कैसे? जब हम एक के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या एक से ज्यादा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं? These words are called degrees of comparison. तो ये words होंगे degrees of comparison. Tall, taller and tallest. The degrees of adjectives are of three types. They are adjective की degree तीन type की होती है. First, positive degree. It is a simple form of adjective. It does not make any comparison like good, tall, hard, etc. जो positive degree होती है वो simple form होती है. इसमें कोई comparison नहीं होता. जैसे हमने simply good use किया, tall, hard, etc. Second is comparative degree. When comparison is made between two persons or things, it is called the comparative degree. Like better, taller, harder, etc. जब हम दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वो होती है कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में हम ER लगा देते हैं, जैसे better, taller, harder, etc. Third is superlative degree. When comparison is made among more than two persons or things, it is called the superlative degree, like best, tallest, hardest, etc. जब कंपैरिजन दो से ज्यादा पर्सन या थिंग्स के बीच में होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जैसे बेस्ट, टॉलेस्ट, हार्डेस्ट एटसेट्रा. फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. अब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे पॉजिटिव फॉर्म से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं. सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? बाय एडिंग ER एंड EST टू द पॉजिटिव.
जब हम पॉजिटिव में ER ऐड करते हैं तो कंपैरेटिव फॉर्म बन जाती है, और जब हम EST ऐड करते हैं तो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाती है। अभी यहाँ पे टेबल देखते हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। अब आप देखिए पॉजिटिव फॉर्म में रफ है, तो कंपैरेटिव फॉर्म में हो गया रफर, रफेस्ट। ऐसे ही पॉजिटिव में टफ, टफर, टफेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। rich, richer, richest. Kind, kinder, kindest. Sweet, sweeter, sweetest. Clever, cleverer, cleverest. अब सेकेंड तरीका क्या है फॉर्म करने का? बाय एडिंग आर एंड एस टी टू द पॉजिटिव। जब हम सिर्फ आर या सिर्फ एस टी ऐड करते हैं पॉजिटिव में, प्योर, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट में ई है तो हम यहाँ पर सिर्फ आर लगा देंगे, प्योरर, और इसमें एस टी लगा देंगे, प्योरेस्ट। ऐसे ही नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट। वाइड, wider, widest. Next, by doubling the last letter of the positive and adding er and est to them. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें लास्ट लेटर को डबल करके तब उसमें er और est ऐड करना होता है। जैसे फैट है तो फैट में हम क्या लिखेंगे? फैटर, टी को डबल कर देंगे, er ऐड कर देंगे। ऐसे ही फैटेस्ट में टी डबल और est। थिन, थिनर, थिनेस्ट। रेड, रेडर, reddest. Big, bigger, biggest. Hot, hotter, hottest. Sad, sadder, saddest. By changing the last letter y to IER and IEST. अगर वर्ड के लास्ट में y है तो हम y को हटा के IER और IEST ऐड करते हैं। जैसे प्रिटी में लास्ट में y है तो इसका हो जाएगा प्रेटियर, प्रेटिएस्ट। IER ऐड कर देंगे और IEST। ऐसे ही मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। फनी, फनियर, फनीएस्ट। नॉइसी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट। लकी, luckier, luckiest. Now next, by adding more and most to the positive. हम पॉजिटिव में मोर और मोस्ट ऐड करके भी उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं करेजियस, तो इसको हम करेजियसर तो नहीं करेंगे, तो इसमें हम लगा देंगे मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। फेथफुल, मोर फेथफुल, मोस्ट फेथफुल। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल। There are some irregular adjectives. These adjectives do not follow any definite pattern. और कुछ irregular adjectives भी होते हैं, मतलब उनके लिए कोई particular rule नहीं होता, वो तो हमें सिर्फ learn करने होते हैं। जैसे many का होता है comparative form more और superlative form most। ऐसे ही little, less, least। old, old का older भी होता है, elder भी होता है। ऐसे ही oldest, eldest। much, more, most। good, better, best। bad, worse, worst। Now it's time to answer. A exercise है, darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में हम correct answer को mark करेंगे। First is the adjectives qualify the. Adjective किसको qualify करते हैं? Nouns को भी, pronouns को भी, both of these। Next, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर मेड फ्रॉम। प्रॉपर एडजेक्टिव्स किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से। नेक्स्ट, दिस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इनमें से क्या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? मच, इनफ, लिटिल, तीनों ही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, फोर्थ, दिस इज नॉट अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। इनमें से क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है? आर्स। Now B exercise, underline the adjectives and write their kinds. आपको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है और उसका काइंड बताना है।
फर्स्ट इज द ओल्ड मैन इज सिक। यहाँ पर जो मैन है वो कैसा है? ओल्ड। तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू ड्रिंक सम टी। अब यहाँ पर सम एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी बता रहे हैं, टी कितनी है? सम। नेक्स्ट, आई हैव 10 बॉल्स। यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? 10। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक दैट स्टोरी। तो यहाँ पर एडजेक्टिव है दैट और ये कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद एनी एडजेक्टिव ऑफ योर चॉइस। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, आप इसमें कोई भी एडजेक्टिव फिल कर सकते हो अपनी चॉइस से। नाउ फर्स्ट इज, यू विल नीड डैश पेपर एंड डैश इंक फॉर योर टेस्ट। तो पेपर कैसा चाहिए हमें? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्लीन लिख सकते हैं। क्लीन पेपर एंड ब्लू इंक। सेकेंड, डैश मंकी सेट इन द ट्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 monkeys। कुछ भी लिख सकते हैं आप, कितने भी monkeys पेड़ पर बैठे हैं। आई हैव टू राइट डैश लेटर्स टूडे। आपको लिखने हैं कितने लेटर्स? यहाँ पर आप 2 लिख दो। तो आप यहाँ पर कोई भी एडजेक्टिव अपनी चॉइस से फिल कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ डी एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म लिखनी है एडजेक्टिव की। आपको देखना है कि पॉजिटिव फॉर्म आएगी, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव आएगी। फर्स्ट इज, अयान इज द डैश शोमैन इन टाउन। अब यहाँ पर पूरी टाउन के साथ कंपैरिजन हो रहा है कि वहां पर वो ही सबसे ज्यादा अच्छा शोमैन है। तो यहाँ पर गुड की कौन सी फॉर्म आएगी? सुपरलेटिव। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो बेस्ट आएगा। सेकेंड, निधि इज द डैश गर्ल इन हर क्लास। यहाँ पर निधि का कंपैरिजन पूरी क्लास से हो रहा है, तो इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट, जय इज डैश देन मानू। यहाँ पर जय का कंपैरिजन मानू के साथ हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, शॉर्ट का शॉर्टर। नेक्स्ट, शिवी इज डैश देन माही। यहाँ पर शिवी और माही के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, तो लवली का हो जाएगा लवलियर। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज ई, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। आपको एडजेक्टिव्स गिवन है, आपको इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लिखनी है। फर्स्ट इज नोबल। तो नोबल की कंपैरेटिव फॉर्म नोबलर और सुपरलेटिव फॉर्म नोबलेस्ट। ऐसे ही रेड की कंपैरेटिव फॉर्म रेडर, इसमें डबल डी आ जाएगा, और सुपरलेटिव फॉर्म रेडेस्ट। हैवी, हैवी की कंपैरेटिव फॉर्म हैवियर, आई ई आर आ जाएगा वाई की जगह पर, और हैवीएस्ट। ऐसे ही करेजियस की मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। इसी तरह इसके बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 यहाँ फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव की डिग्री समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।